साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। अभी अभी एक न्यूज़ आई है जो अतिथि शिक्षक साथियों या सभी जो वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों को इंतज़ार था कि कब वैकेंसी आएगी। 2 दिन पहले ही ESB ने अपने शेड्यूल में वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा उसको स्थान दिया था। साथ ही उसने मार्च महीने में परीक्षा प्रस्तावित बताई थी, तो उसको लेकर आज अखबार में पेपर में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो ESB की साइट है उस पर किसी प्रकार का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो साइट है उसको छोड़कर जो अखबार हैं, पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, जो हर बार की तरह वैकेंसी दी जाती है, विज्ञप्ति दी जाती है, वो जारी कर दी गई है। देख लेते हैं क्या कुछ खास है आज की इस वैकेंसी में। आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन एवं वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल गायन संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आज का ही अखबार की कटिंग है जो दैनिक भास्कर, नई दुनिया और पत्रिका अखबार में प्रकाशित हैं। आप उसमें देख सकते हैं कब कौन सा पूरा शेड्यूल उसमें दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसका इंतजार बहुत सारे साथी कर रहे थे। तो आज पहली बार समय से पहले ESB ने अपना जो विज्ञप्ति है वो पेपर में अखबार में जारी कर दी है, जबकि इसकी जो डेट थी वो 15 जनवरी के आसपास बताई गई थी कि 15 जनवरी के आसपास विज्ञापन जारी किया जाएगा, नियम पुस्तिका जारी की जाएगी। लेकिन पहली बार नए साल में या नए साल शुरू होने से पहले ही जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 2 के चयन परीक्षा वाले, सिलेक्शन टेस्ट वाले, उनको एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। 10,000 पद ESB के शेड्यूल में बताए गए हैं कि 10,000 पदों पर भर्ती होना है। अब देखते हैं कितने पदों पर भर्ती होती है, लेकिन फ़िलहाल नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन अखबार के माध्यम से ये सूचना दे दी गई। देख लेते हैं जो समय सारणी है। आवेदन भरने की तिथि है 28/1/2025 से 11/2/2025, मतलब 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही परीक्षा कैसे होगी? ऑनलाइन पद्धति से होगी। आवेदन में संशोधन की तिथि दे रखी है 28/1/2025 से 16/2/2025 तक, मतलब 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और 5 दिन उसमें करेक्शन का रहेगा। मतलब जो फॉर्म भर सकेगा वही करेक्शन कर पाएगा। उसमें 5 दिन का अतिरिक्त समय करेक्शन का दिया गया है। तो साथियों, फॉर्म भरने में इस बात का ध्यान रखें, किसी प्रकार की गलती ना करें। साथ ही परीक्षा की संभावित तिथि भी यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं परीक्षा की संभावित तिथि 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी, क्योंकि 6 विषय हैं, गायन वादन है, तो कम से कम 10 से 15 दिन या 20 दिन भी ये परीक्षा चल सकती है। हर बार की तरह एक 2 महीने, 1 महीना तक ये परीक्षा चलेगी। मतलब नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इसमें भी लागू होगी, जो कहीं ना कहीं साथियों सभी अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली का समय रहेगा 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा और दोपहर में 1 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा द्वितीय पाली का। मतलब 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है और 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का उत्तर अंकित करने का समय रहेगा। मतलब साथियों 2 घंटे का उत्तर अंकित करने का समय है। मतलब संभावना पूरी है कि वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा हुई थी उसके समान इसमें भी 100 अंकों का ही पेपर होने की पूरी संभावना है। मतलब जो पेपर होगा वो 100 अंकों का होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो वर्ग 1 की चयन परीक्षा हुई थी, सिलेक्शन टेस्ट हुआ था अगस्त 2024 में, उसमें भी अगस्त 2023 में, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो पेपर था 100 नंबर का ही था, 100 अंक का ही था। मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, 100 अंक के 100 क्वेश्चन थे। तो उसमें भी क्योंकि 2 घंटे का समय दिया गया है, 120 मिनट का समय दिया गया है, और उसमें भी 2 घंटे का ही समय था, क्योंकि हो सकता है कि संभावना पूरी है कि ये 2 घंटे का पेपर होगा और 100 प्रश्न ही इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो एक ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारी जानकारी के लिए है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही केवल और केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पिछली बार की तरह इसमें किसी प्रकार के अन्य क्वेश्चनों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सेकेंड पाली जो शुरू होगी वो होगी 3 बजे से 5 बजे तक। इसमें भी 2 घंटे का समय रहेगा। उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं आवेदन भरने के, जो ESB की साइट पर नॉर्मल जो होते हैं वो ESB की साइट पर उपलब्ध होगी, बताया गया है। परीक्षा के नियम, विभागवार रिक्त पदों का आरक्षण तालिका एवं परीक्षा संचालन के नियम से संबंधित विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों जानकारी का अध्ययन आवेदन
करके ही आवेदन भरा जाए। ठीक है, संभावित परीक्षा के शहर बताए गए हैं जो हर बार होते हैं वो के वही हैं। परीक्षा का शुल्क अभी नहीं बताया गया है, बता रखा है परीक्षा का शुल्क भी। तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए हर बार की तरह इस बार भी उनको 500 रुपये जो है देना है। साथ ही जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो परीक्षा का शुल्क है वो 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछली बार की तरह है। ऑनलाइन आवेदन में कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हैं तो MP ऑनलाइन का शुल्क 60 रुपये, जो पिछली बार 30 रुपये होता था, इस बार 60 रुपये कर दिया गया है। और अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र हैं, CSC सेंटर हैं, वहाँ से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको कुल मिलाकर जो शासन के अधिकृत कियोस्क हैं वहीं से आप फॉर्म भर पाएंगे, या जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र होते हैं उनके द्वारा भर पाएंगे। मतलब आप अपने सिस्टम या लैपटॉप से फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो ये कोई भी विशेष काम के नहीं हैं। लेकिन साथियों, वर्ग 2 की वैकेंसी आ चुकी हैं, पूरे तन मन से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा से लगभग 2.5 महीने पहले जानकारी दे दी गई है। क्योंकि हर बार ये होता था कि 1 महीने में फॉर्म भरकर परीक्षा ले ली जाती थी, समय कम मिलता था, तैयारी का समय नहीं मिल पाता था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने शेड्यूल में भी FB ने बताया कि परीक्षा के साथ में उसका रिजल्ट कब आएगा, पदों की संख्या को पहले बता दिया है। तो इस बार बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं। इससे साफ स्पष्ट है कि जो मोहन सरकार है उनकी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा जो शासन की भर्तियाँ उनको करने का लक्ष्य है, और स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं शासन की जो नीतियाँ हैं वो स्पष्ट सामने नज़र आ रही हैं। अब जो साथी हैं उनको पास मौका है, जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उनके पास मौका है, क्योंकि उनके लिए भी कल राजपत्र जारी हो चुका है। जो आरक्षण था 25% के बजाय 50% कर दिया गया है। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लग जाएं। पदों की संख्या कितनी है, सब्जेक्ट वार, विषयवार पद कितने आएंगे, इसकी जानकारी जैसे ही 1 या 2 दिन में जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है SBI की साइट पर आएगा, विभाग की ओर से दिया जाएगा। उसमें पद स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के कितने पद हैं, व्यायाम के कितने हैं, गायन के कितने हैं, वादन के कितने हैं, नृत्य के कितने हैं और सब्जेक्टिव पद कितने हैं। तो साथियों, थोड़ा 1 या 2 दिनों इंतजार करें, अपनी तैयारी शुरू कर दें आज से ही, अभी से ही, ताकि आप अपना सिलेक्शन फाइनल कर पाएँ। साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।